हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा था मेरे भाई की इंगेजमेंट हो गई थी, मतलब उसकी तैयारी चल रही थी। तो ये इंगेजमेंट से एक दिन पहले वाली रात है। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा के आई थी और ये मैंने पाकिस्तानी मेहंदी लगवाई थी क्योंकि भाई की शादी है तो मेहंदी लगना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट गाउन के साथ भरे हुए हाथ अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सिर्फ इतनी मतलब कम मेहंदी लगवाई थी और दोनों ही हाथ में बहुत प्यारी लगी थी। और मुझे राइट वाली हैंड की ज़्यादा प्यारी लगी थी। और ये कुछ बर्तन होते हैं, एक चम्मच, 2 कटोरी, एक थाली और एक ग्लास। ये शायद कुछ नाई के लिए जाते हैं, जो लड़की वालों की तरफ से होते हैं, जो कुछ नाई टाइप का होता है, उनके लिए ये बर्तन दिए जाते हैं, ये शुभ होते हैं। और हम एक और थाली लेके आए थे, ये पीतल की थाली थी। इसमें भाई का तिलक वगैरह होते हैं जो पंडित जी करते हैं। इसमें चावल, रोली, ये सब रखा जाता है। तो ये लेके आए थे और फिर हम सूटकेस पैक कर रहे थे भाभी के लिए, जो गोद में दी जाती हैं। तो हमने अरुण के यहाँ से शॉपिंग की थी और ये साड़ियाँ मम्मी दीदी को दिखा रही थी क्योंकि दीदी एक दिन पहले ही आई थी। तो फिर हमने कहा था दीदी आई हैं तो उनको सारे सामान दिखाने के बाद हम सूटकेस पैक करेंगे, क्योंकि शादी का जो माहौल होता है वो थोड़ा ऐसे ही होता है। आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते हो और जो लोग ये सोच के अकेले कर लेते हैं कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तो ट्रस्ट में आप कुछ मैनेज नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती है। और शादी की मतलब शादी होती ही ऐसी है जिसमें आपको सबको मिलजुल के लेके चलना पड़ता है। तो हमने एक ग्रीन साड़ी रखी थी और एक ये रानी कलर, मतलब रानी पिंक जो होता है वो साड़ी रखी थी। और ये थोड़ा डार्क पिंक था। तो हम इस टाइम जो पेटीकोट का कपड़ा होता है वो मैच करके रख रहे थे, किस पेटीकोट के, कौन सा पेटीकोट के साड़ी के साथ मैचिंग का है। तो हमने 2 ये पिंक कलर की ली थी, एक लाइट पिंक थी, एक डार्क पिंक थी। हमने कोशिश ये करी थी कि सारे जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हो और सारा जो पैटर्न है साड़ी का वो भी डिफरेंट हो, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ अलग हो। तो हमने 4 साड़ियाँ करी थी और एक जो एंगेजमेंट का लहंगा था वो भी हमारी तरफ से था। तो टोटल फिर हमने 5 कपड़े करे थे, जिसमें हमने 4 साड़ियाँ और 5वां लहंगा किया था। ज़्यादा कपड़े हमने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि शादी के कपड़े बहुत हैवी होते हैं तो वो बाद में पहने नहीं जाते और हल्के कपड़े शादियों में दिए नहीं जाते, स्पेशली गोद में। तो ये थी मेकअप की किट, ये मैं बनवा के लाई थी। और ये हमने एक एक चीज़ दीदी को दिखा दी थी और यहाँ पे दीदी चूड़ियाँ देख रही थी। तो सारी चीज़ हमने पूछ पाछ के करी ताकि कुछ रह ना जाए। और ये भाभी के लिए हम स्लीपर्स लेके आए थे, हील्स वाले। तो हमने जितने भी भाभी को स्लीपर्स दिए वो डिफरेंट डिफरेंट हील्स में दिए हैं। लाइक ये वाली जो हील है इसमें सबसे ज़्यादा हील थी क्योंकि हील कोई पहन नहीं पाता। और स्पेशली जिन लड़कियों की हाइट लंबी होती है वो हील्स थोड़ी कम ही प्रेफर करती हैं, जैसे कि मैं भी हील्स बहुत ही कम पहनती हूँ। बट ब्राइड के लिए थोड़ी ऐसी ही हील वाली चाहिए होती है, इसलिए फिर हमने एक हील वाली ले ली थी और एक हमने फ्लैट भी ली थी। तो ये मम्मी दिखाती हुई दीदियों को, मतलब मम्मी ने एक एक चीज़ दीदी को दिखाई थी। तो ये थी इंगेजमेंट से पहले वाली रात। सो इसके बाद इंगेजमेंट की शॉपिंग ख़त्म होती है, फिर शुरू होती है शादी की शॉपिंग। तो मैं और मम्मी जाते हैं तैयार होके। इस बार हम जाते हैं निरंकारी पे ही, बट सिल्वर ख़रीदने, गोल्ड नहीं, क्योंकि गोल्ड हम ख़रीद चुके थे। तो हम सिल्वर ख़रीदने जाते हैं, पायल। और फिर हम स्लीपर्स ख़रीदने जाते हैं, अब मैं अपने लिए जाती हूँ। तो यहाँ से हमारा डे सेकंड स्टार्ट हो जाता है क्योंकि दिवाली का भी टाइम चल रहा था तो डेकोरेशन वगैरह काफ़ी हो रखी थी, पूरा मार्केट सजा हुआ था। तो यहाँ पे हम चांदनी चौक जाते हैं, कुछ नया दिखाओ। तो यहाँ पे उनकी ही पैम्पलेट्स वगैरह लगे होते हैं और यहाँ पे मंदिर होते हैं जब हम चांदनी चौक की तरफ जाते हैं। और ये चांदनी चौक का झंडा था तो मुझे ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स लेने बड़े अच्छे लग रहे थे, स्पेशली मुझे तिरंगा बहुत पसंद आ रहा था। फिर हम जाते हैं और उनकी शॉप पे फिर से धक्का खाने। यहाँ पे ये जो मैम है ये टोकन दे रही होती हैं। और फिर हम ब्राइडल लहंगा लेके आते हैं। काफ़ी सारे लहंगे देखने के बाद हमें ये वाला लहंगा पसंद आता है। इस लहंगे को पसंद करने का एक रीज़न ये था क्योंकि इसमें सारे कलर मिक्स थे, लाइक मस्टर्ड, ग्रीन, मैरून और पिंक, सब कलर थे तो इसलिए। और ये वाली जो चुन्नी थी ये सर पे रखने वाली चुन्नी थी, या फिर आप इसको फ्रंट में भी पहन सकती हो। और ये मैरून चुन्नी थी जो लहंगे के साथ आई थी। हम इसमें से एक चुन्नी हमने एक्स्ट्रा ली थी जिसकी जो 2 से 2,500 की थी। और ये लटकन थी जो चुन्नी के ऊपर लगाई जाती है, ये टेलर स्टिच करके देता है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ से फिनिशिंग करवा सकें, तो हम उसी दिन ब्राइडल लहंगा लेके आ गए थे। और ये थी लटकन जो चुन्नी में लटकती है।
क्योंकि हमें ये लहंगा भी देना था, तो ये लहंगा भी हमें गोद वाले दिन ही देना था, तो इसलिए फिर हम लेके आते हैं। और ये होता है ब्लाउज़। अगर हम उनको 10 दिन का टाइम देते हैं तो वो पूरी फिनिशिंग वगैरह सब कुछ करवा के देते हैं, साइज़ वगैरह सब कुछ लेते हैं। और ये जो आपको बैग दिख रहा है इसमें ब्राइडल लहंगा था, बट ये जितना छोटा दिख रहा है ये उतना छोटा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा हैवी था। और जो हम पायल लेके आते हैं सिल्वर कलर की वो ये थी, और इसका पैटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। ये पायल थोड़ी हैवी थी क्योंकि ब्राइड के लिए इतनी हैवी ही जाती है। फिर हम जाते हैं कॉस्मेटिक की शॉप पे, जहाँ पे हमें चूड़ा वगैरह लेने होते हैं और भी बहुत सारे मेकअप के सामान लेने होते हैं। हमें क्लिप्स वगैरह लेनी होते हैं, जहाँ पे मुझे क्लिप्स बहुत अच्छी लगी थी, बट मैंने ली नहीं थी क्योंकि हाँ मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए बाद में ले लूँगी। फिर इसके बाद हमारी यहाँ शॉपिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे हम जाते हैं कार्ड्स के लिए, क्योंकि जो हमने कार्ड्स वगैरह प्रिंट करवा रखे होते हैं तो हम वो लेने के लिए जाते हैं। क्योंकि हमने इंगेजमेंट के कार्ड अलग प्रिंट करवाए थे और शादी के कार्ड हमने अलग प्रिंट करवाए थे, तो इंगेजमेंट वाले जो कार्ड थे वो तो हमने पहले ही बांट दिए थे, क्योंकि शादी में और सगाई में 1 महीने का डिफरेंस था, तो इतने में लोग भूल जाते हैं, इसलिए हमने शादी का कार्ड अलग छपवाया था। तो हमारा शादी का कार्ड कुछ ऐसा था। ये भैया जो शॉप से हमने लिया था वो हमें ये सैम्पल दिखा रहे थे वेडिंग कार्ड का, कि यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के नाम लिखे जाएंगे, ये बटर पेपर आएगा और यहाँ पे सारी जो भी डिटेल्स हैं वो आएंगी। तो हमें यही कार्ड पसंद आया था, बाकी भी थे बट ये थोड़ा रॉयल लुक दे रहा था, इसलिए हमने ये वाला कार्ड चूज़ किया। फिर हमने इसके बहुत सारी बंडल्स ले लिए पैक करके, जितने ये ऐसे दिख रहे थे ना इतने हल्के नहीं थे ये। जब मैंने सब कुछ प्रिंट वगैरह करवा के गए थे तो उसके बाद जब वापस लेके तो बहुत हैवी थे। फिर हम कार्ड लेने के बाद हमने शॉप ढूंढी कि हमें प्रिंट कहाँ से करवाना है, तो प्रिंट भी हमने चावड़ी बाज़ार से ही प्रेफर किया कि कौन इतना भारी बंडल लेके जाएगा अपने घर के पास फिर प्रिंट करवाएगा, तो इससे बेटर है कि जहाँ से हमने लिए हैं, मतलब हमने कार्ड चावड़ी बाज़ार से लिए थे, तो हमने वहीं पे भी एक शॉप देखी जहाँ पे कार्ड्स अच्छे से प्रिंट हो जाए। तो हमें किसी ने रिकमेंड किया कि थोड़ा सा आगे जाके आपको एक प्रिंट की शॉप मिल जाएगी, वहाँ पे प्रिंट अच्छा कर देते हैं। तो फिर मैं और पापा चावड़ी बाज़ार की गलियों में भटकते भटकते उस शॉप पे पहुँच जाते हैं जो 3rd फ्लोर पे थी। 3rd फ्लोर पे पहुँचने के बाद फिर हम एक तो मटेरियल बनवाते हैं, फॉर्मेट बनवाते हैं, तो जिसके लिए वो हमें एक पेपर देते हैं जिसमें हम अपनी डिटेल सारी मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद फिर वो कंप्यूटर से फॉर्मेट निकाल के दे देते हैं। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होती है तो वो हमें चेक करनी होती हैं। तो ये सब मैंने कर लिया था अच्छे से। इसके बाद फिर हम उस वाली शॉप पर जाते हैं जहाँ पर फॉर्मेट देख के प्रिंट किया जाता है। फिर उसके बाद हम उस वाली शॉप पे जाते हैं जो हमें एक टाइम दे देते हैं, तो उसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लेने जाते हैं उसको। तो जब हम प्रिंट वाली शॉप पे जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आपका बंडल बस रेडी होने वाला है, इतने में अगर आपको कोई काम करना है तो आप वो कर सकते हो। तो हम वापस चांदनी चौक चले जाते हैं क्योंकि वो पास में ही होता है चावड़ी बाज़ार के, क्योंकि हमें लहंगे की जो चुन्नी है वो लहंगे के साथ जो हमने मस्टर्ड कलर की चुन्नी दी थी उसके अंदर छेद था, तो हम वो दुकान पे देख नहीं पाए थे। फिर हमने जब घर जाके देखा तो हमें वहाँ पे वो छेद नज़र आया, तो हम वो चेंज करवाने गए थे, एक्सचेंज करने के लिए गए थे। उस पर भी बड़े झंझट होते हैं, बट अरुण की शॉप सिर्फ फेमस है, बट ट्रस्ट में वहाँ पे और सारी भी दुकानें हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लहंगे हैं, सूट हैं और गाउन वगैरह हैं। बट अरुण की दुकान को सब इसलिए कर देते हैं, शायद उसका नाम बिक गया है, क्योंकि मैंने जब हम चुन्नी एक्सचेंज करवाने गए थे तब देखे थे बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न थे। ये चुन्नी हम एक्सचेंज करवा लेते हैं जिसमें हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। फिर हम वापस उस प्रिंटिंग वाली शॉप पे आते हैं, तो ये किसी और के कार्ड प्रिंट हो रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा जो बंडल है वो बिल्कुल पैक हो चुका होता है। और इस बंडल को मैं बाइक पे लेके आती हूँ, वो भी पापा के साथ। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स थे जो एक्चुअल में बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मुझे अपना कार्ड सबसे अच्छा लगा क्योंकि वो एकदम एक तो ऑफ वाइट कलर में था और उसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था उसमें, प्लस जो गोल्डन है भी हो सकता था बट हमने उसमें रेड कलर करवाया क्योंकि वो अच्छे से हाईलाइट हो रहा था। तो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।